बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ उस पर बात करते हैं, लेकिन आपको पहले क्विकली बता देता हूँ कि तोशाखाना ट्रायल में आज इमरान खान का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, जिसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जितना एविडेंस था वो आ चुका, उस पर जिरा हो चुकी। और आखिरी जो एविडेंस की जो स्टेज होती है ना एक फौजदारी मुकदमे में, उसमें जो आखिरी स्टेज या मरला होता है वो मुलजिम का 342 का बयान होता है, वो हो गया है। इसके बाद नॉर्मली अगर मुलजिम, और ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मुलजिम कहता है कि मैं अपने दिफा में कोई सबूत या गवाह पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का काम होता है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो डिफेंस ने तो उसके अंदर जो है कुछ डेंट्स डालने होते हैं और उसकी गलतियां या फ्लॉज या लूप होल्स या कॉन्ट्रडिक्शंस जो एविडेंस में है उनकी निशानदेही करनी होती है मुलजिम की बरियत के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो दो गवाह पेश करना चाहते हैं, तो उन गवाहों की फहरिस्त तलब करते हुए जज हुमायूं दिलावर ने बुध तक समात मुलतवी कर दी है। लेकिन इमरान खान साहब का 342 का स्टेटमेंट हो चुका है, यानी कि ये तकरीबन कंक्लूजन के बहुत करीब है अब तोशाखाना का ट्रायल। और हैरान कुन बात यह है कि ट्रायल तो कंक्लूजन के बहुत करीब है, लेकिन जो दायरा इख्तियार इस अदालत का है, जिस अदालत में ट्रायल कंक्लूजन के बहुत करीब है, उसका अभी तक फ़ैसला हतमी तौर पे नहीं हो सका, क्योंकि जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जो पिटिशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं आ सकी है। तो ये एक तरह से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे लीगल सिस्टम की कारकर्दगी भी और हमारे लीगल सिस्टम का फ्लॉ है, जो कि खुला होकर आपके सामने आया है कि जी दायरा इख्तियार का अभी हतमी तौर पे फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन ट्रायल तकरीबन मुकम्मल है। फिर इसके अंदर बहुत सारी सियासत का भी अमल दखल आप समझ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितना मोटिवेटेड है इसके अंदर, और फिर जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनकी जो स्पीड है उसके हवाले से, उनकी अपनी ज़ात के हवाले से जितने सवालात उठ गए थे, जितनी पिटिशन्स हो गई थी, ट्रांसफ़र की पिटिशन होगी, फिर उन्होंने जितनी पिटिशन कर दी, खुद दरख्वास्तें दे दी FIA में, अदालत में इमरान खान के वकला के ख़िलाफ़। तो इतना सब कुछ होने के बाद ये कुछ नहीं होना चाहिए था जो कुछ हो रहा है और जिस स्पीड के साथ हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो हो रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर चीज़ें हो जाती हैं तो ये भी हो रहा है और होता चला जा रहा है। तो बहरहाल ये तोशाखाना का है जी अपडेट कि वहाँ पे 342 का स्टेटमेंट इमरान खान ने रिकॉर्ड कराया। 342 का स्टेटमेंट ये होता है कि जज पूछता है मुलजिम से कुछ सवाल, यानी कि प्रोसिक्यूशन का जो पूरा केस होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए जज साहब मुलजिम से पूछते हैं कि जी आप इन सवालों के जवाब दें। फिर मुलजिम का जो मौक़िफ़ होता है उसके हवाले से वो रिकॉर्ड पे ले आते हैं। उसके बाद फिर इस्तगासा का सारा एविडेंस देखा जाता है, मुलजिम की स्टेटमेंट देखी जाती है, 342 की बहस सुनी जाती है और फिर जजमेंट आ जाता है। तो ये 342 का। और आज सुना है कि बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था, काफ़ी 35 सवाल थे। तो अब सवाल पूछे गए, जवाब दिए इमरान खान ने, और जो जवाब दिए वो मैं क्विकली आपको खुलासा उसका बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि तोशाखाना सियासी बुनियादों पर दायर किया गया केस है। उन्होंने कहा कि PDM हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। अपने तमाम असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। कानून में नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम जमा करवाए जाए। फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं है। चेयरमैन PTI ने कहा कि इस्तगासा मेरे ख़िलाफ़ केस साबित करने में नाकाम रही है, इसीलिए मुझे ख़ुद बतौर गवाह पेश होने की ज़रूरत नहीं है। इस्तगासा के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ अपना दिफा पेश करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुरुस्त नहीं है कि मैंने झूठा बयान और डिक्लेरेशन जमा करवाया। शिकायत कुनंदा पर लाजिम है कि वो साबित करे कि तहाइफ मेरे पास थे, तहाइफ मैंने ख़ुद फ़रोख्त नहीं किए थे। फिर बयान कलमबंद होने के बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं गवाह पेश करना चाहता हूं, तो गवाहों की फहरिस्त तलब करके बुध तक समात मुलतवी होगी। तो ये उसका खुलासा है। और सुना ये है कि इमरान खान साहब तकरीबन 4 घंटे खड़े होकर उन्होंने 342 का स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवाया है। तो ये तो तोशाखाना ट्रायल का अपडेट है। अब आ जाते हैं, इस हुकूमत ने 9 दिन पहले जाने से 9 दिन पहले पेट्रोल बम फोड़ा अवाम के सर पर, और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है तकरीबन, और नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे है। डीज़ल की नई कीमत 272 रुपये 90 पैसे है, और पेट्रोलियम मसनूआत
₹92 टैक्स जो है, ये उस हवाले से ये भी एक ख़बर है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में इसका एक सियासी एंगल ज़रूर आप देखें, वो ये है कि PDM की हुकूमत जारी है, जाते जाते हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया उससे एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि जो हुकूमत जारी होती है ना, और उसे पता हो कि अभी 2 महीने बाद इंतखाबात सर पे हैं, वो इस तरह के पेट्रोल बम नहीं गिराती है अवाम के ऊपर, क्योंकि अवाम ही के पास उन्होंने जाना होता है वोट लेने के लिए। और अभी अवाम का जो रद्द अमल है वो आपने देख लिया मुख्तलिफ चैनल्स पे, बावजूद इसके कि जो सूरत हाल है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको पता है, लेकिन ये तो आज चैनल्स ने दिखाया है कि जी लोग जो हैं वो बिल्कुल आउट हैं ₹20 फ़ी लीटर इजाफे पे। उन्हें पता है कि इससे महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तकरीबन 400 के करीब अशिया हैं जो पेट्रोल की कीमत से जुड़ी होती हैं, जैसी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो रोटी से लेके, चीनी से लेके, दूध से लेके, घी से लेके और बहुत सारी चीज़ों तक, बिजली तक जो है आपको पता है कि वो महंगी हो जाती होती है। तो जब ये कुछ होता है ना, तो अवाम तो परेशान होते हैं। तो अवाम के पास ही आपने जाना है वोट लेने के लिए। तो बहस ये हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर इनको पता हो कि 2 महीने बाद हमने अवाम की अदालत में उनसे वोट मांगने जाना है मेरिट्स पे, तो ये फ़ैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस हुकूमत को ये यकीन है कि, और फिर राना सनाउल्लाह कह रहा हूँ, सॉरी, राना तनवीर का स्टेटमेंट आप सुने आज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म आए तो इंतखाबात वक्त पर होंगे, वरना फिर ताख़ीर से होंगे। यानी कि ख़ुद ताख़ीर की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको या तो पता है, या ये कन्विंस्ड हैं, या ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि मुकर्ररा मुद्दत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हो, केयर टेकर सेटअप की मुद्दत में इजाफा हो, वो आगे चले। और जो सूरत हाल है कि हमने जाते हुए ₹20 तकरीबन पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, निगरान हुकूमत आएगी, वो मज़ीद सख्त फ़ैसले करेगी। उसने तो अवाम को जवाब नहीं देना ना डायरेक्टली, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड, उनकी तो अपॉइंटमेंट होती है। और उन्होंने आके जो है सख्त फ़ैसले IMF के साथ मुआहदा, आपको पता है कि दोबारा नवंबर में IMF से बात होनी है। दूसरी जो अपना इसकी ये जो मुआहदा हुआ है $3 अरब का, इसमें जो मिल गया है एक किस्त, अगली किस्त के लिए IMF से दोबारा उनकी बात होनी है नवंबर में जाके। तो वो तो फिर मज़ीद सख्त फ़ैसले कर सकते हैं मुमकिना तौर पे। तो 272 पे ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो एन मुमकिन है कि वो निगरान हुकूमत आए और वो और भी पेट्रोल की कीमतों को ऊपर ले जाए। इमरान खान 150 पे छोड़ के गए थे, तो इमरान खान को ये बहुत बुरा भला कहते थे, और ये कहते थे कि इसने रात के अंधेरे में किया, इसके सीने में दिल नहीं है, इनको शर्म नहीं है। क्या क्या बातें और क्या क्या जुमले और कैसी कैसी शक्लें बनाकर ये लोग टेलीविज़न पर आकर बोलते थे जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था और इमरान खान छोड़ कर गया ₹150 फ़ी लीटर पे। आज तकरीबन 1.5 साल बाद ये लोग छोड़ के जा रहे हैं ₹272 फ़ी लीटर पे, और कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा नहीं होगा। निगरान हुकूमत आएगी तो मे बी इनकी प्लानिंग ये है कि वो जब आएगी उसको तो सख्त फैसले, इन्होंने जो IMF के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लिए, उसकी रोशनी में निगरान हुकूमत को भी सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो जब निगरान हुकूमत सख्त फैसले करेगी और उन सख्त फैसलों के नतीजे में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, तो अवाम निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत को बुरा भला कहेंगे, और जब उनको बुरा भला कहेंगे और सारा मलबा उन पर गिरेगा, और पाकिस्तानी कौम की जो यादाश्त है वो तो वैसे ही तकरीबन 6 महीने पर मुहित होती है, उससे पीछे की अक्सर बातें उन्हें याद नहीं रहती हैं, तो हम फिर अपनी ख़राब बुरी कारकर्दगी से बरियो जमा हो जाएंगे, और हम फिर नए नवेले साफ़ सुथरे बन के मासूम से चेहरे बना के अवाम के पास दोबारा जाएंगे, और उस टाइम पे फिर जाके इंतखाबात हो जाएंगे और हम कहेंगे देखें जी अब तो निगरान हुकूमत ने अजीबोगरीब हालत कर दी है, तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी या JUF के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है मुआशी तौर पर। और ये गोलियां तो उन्होंने ऑलरेडी देना शुरू कर दी है ना, नींद की जो गोली होती है ना, जैसे बंदे को कोई दी जाती है, या पेशेंट जो तकलीफ़ में हो उसको कोई सेडेट करने के लिए दवाई दी जाती है, तो शहबाज साहब ने, मुसद्दिक मलिक साहब ने कि $6 खरब के मादनियात ज़ेर ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और उससे कभी इस्तेफ़ादा नहीं किया गया और करेंगे। तो ये सियासतदान हमेशा अवाम के हिस्से में तो लारे ही आते हैं ना, अवाम के हिस्से में लारे आते हैं, सुहाने ख्वाब आते हैं, वादे आती है, उम्मीद आती है, तवक्कुआत आती हैं, दावे आते हैं,
जलसों में तकरीरें आती हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका दर्द है, कपड़े बेच दूंगा, आटा प्रोवाइड करूंगा, महंगाई को कम करूंगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब कि पूरी एक फिल्म चलती है, एक फिल्म होती है सियासत में, रियल लाइफ फिल्म होती है, और वो सियासतदान जो है उस फिल्म को आगे लेकर चल रहा होता है। तो वो इनका प्लान है कि जी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, और क्योंकि ये नागुज़ीर है कि उसकी कारकर्दगी ख़राब होगी, तो उसकी मज़ीद ख़राब कारकर्दगी मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में जो होगी वो उसमें अवाम और पिसेंगे, तो हम फिर किसी हद तक बरियो ज़मा हो जाएंगे और हमारी गैर मकबूलियत का ठप्पा किसी हद तक धुल जाएगा, और उसके बाद फिर हम मुकाबला करेंगे, और तब तक इमरान खान का भी काफ़ी हद तक हम जो है ना वो बंदोबस्त कर चुके होंगे, वो क्योंकि नाअहली या फिर जेल में डालना तब तक हो चुका होगा। तो ये पूरी प्लानिंग है, और मैं समझता हूँ कि सर्टनली प्लानिंग तो आसान नहीं होती है, प्लानिंग तो एक करना और उसके बाद फिर उसे अमली जामा पहनाना और फिर इतने वसी पैमाने पे करना और इतनी ज़्यादा चीज़ों को मैनूवर करना, और सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है और बड़ा जज्बा चाहिए होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में बैठे होते हैं वो ये मैनूवरिंग सारी तो सियासत के लिए, पर्सनल पॉलिटिकल गेन के लिए तो बड़ा पैशनेटली जज्बे के साथ कर लेते हैं, लेकिन जो असल काम है मैनूवरिंग करने वाला के अवाम के मसाइल को आइडेंटिफाई करके उनके हल करें, वो करते ही नहीं। तो पूरा आवे काबा बिगड़ा हुआ है और सिस्टम कोई है नहीं, और मेरिटोक्रेसी का शदीद फुकदान है, पावर पॉलिटिक्स की अखीर है, मोरालिटी वैसे ही आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है आजकल, इखलाकियात सियासत में, कानून जो है उसकी वैसी धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, निगरान सेटअप्स बैठे हुए हैं आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद और काम भी करवा रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स भी करवा रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान भी कर रहे हैं, पेंशन्स में इजाफे का ऐलान, जो मैंडेट उनके पास नहीं है वो तो वो कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सिचुएशन है, सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में मुझे फ़िलहाल कम अज़ कम अभी मुकर्ररा मुद्दत पे इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ का आज का स्टेटमेंट आप देख लें, जिसमें उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे या होने चाहिए, इस तरह का कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो अब मरदमशुमारी को बीच में डाल दिया उन्होंने, और आप जहन में रख लें कि मरदमशुमारी का प्रोसेस अगर शुरू होता है तो वो 3-4 महीने का प्रोसेस है, फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात में, तो एक दफ़ा वो मुद्दत गुजर गई। तो आपको याद है पंजाब में और KPK में वो जो 90 दिन का PTI का स्टांस था कि इंतखाबात होने चाहिए, तो उन्होंने कहा वो 90 दिन तो मुद्दत गुजर गई, और गुजर गई तो अब वो तो काट ख़त्म हो गया। अब बाद में आर्टिकल 254 कई किस्म की फिर बातें उन्होंने निकाली थी। तो एक दफ़ा यहाँ पे भी मुद्दत गुजरेगी तो कई किस्म की बातें निकलेंगी, और तब तक इलेक्शंस डिमांड नहीं होंगे जब तक इन्हें खुद नहीं होगा कि यार ये तो हमारे साथ भी कहीं तरह नहीं हो गया, ये केयर टेकर्स तो लंबे नहीं बैठ गए, ये तो अब हम भी इक़्तिदार से कहीं दूर तो नहीं हो गए या हो रहे, तो फौरी तौर पे दोबारा हुकूमत मिलनी चाहिए। कहीं वाकई हमारी सियासत तो नहीं डीरेल होगी, जमहूरियत हो जाए सो हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है, इतनी कोई ख़ास परवाह नहीं है। हम तो नहीं पोलिटिकली, अगर जिस दिन वो एहसास होगा फिर उस दिन वापस आएंगे, जमहूरियत की बात होगी, बुलंदोबाम दावे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, फिर सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने का दावा होगा, स्टेटस को चैलेंज करने की बात होगी, फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो ये सियासतदानों के रंग हैं और इनके रूप हैं और इनके मफादात हैं, और उन मफादात की रोशनी में इनके आमाल हैं जो वो करते हैं, और यही हो रहा है तकरीबन पिछले 75 साल से, और हम इसी तरह आगे चल रहे हैं। बहरहाल ये आज का व्लॉग था, बहुत शुक्रिया ये देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।